जेलेंस्की की G7 देशों से एयर शील्ड की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हवाई हमलों से बचने में मदद करे G7। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम कुछ देशों की ओर से भेजे गए, लेकिन जेलेंस्की की मांग है कि G7 देश जो हैं, 7 देशों का जो समूह है वो जेलेंस्की को एयर डिफेंस सिस्टम देने में मदद करें, क्योंकि आसमानी हमलों से लगातार यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के चलते काफी ज्यादा यूक्रेन को बैकफुट पर आना पड़ा है। हमारे साथ शिवानी जुड़ गई है इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, G7 देशों से किस तरह की मदद की मांग कर रहे हैं जेलेंस्की, क्योंकि इससे पहले देखें तो जर्मनी और अमेरिका ये लगातार एयर डिफेंस सिस्टम देकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। देखिए अनुराग, जब फरवरी और मार्च के महीने में ये युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त भी जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने लगातार मांग की थी कि चाहे वो नो फ्लाई जोन हो या फिर जो एंटी डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी मांग की थी, हथियारों की मांग की थी। और अब एक बार फिर जब पिछले 5 दिनों में ये हमले ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं रूस की तरफ से, क्रीमिया ब्रिज के ब्लास्ट के बाद, तो अब जेलेंस्की एक बार फिर G7 देशों के समूह से अपने लिए मदद मांगना चाहते हैं। और G7 देशों में चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, ये सारे देशों से अपील की गई है कि उनको जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। हालांकि ये सिस्टम्स उनको मुहैया भी कराए जा रहे हैं। 4 सिस्टम्स यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं और अब कुछ और मिसाइल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स की दरकार यहां पर जेलेंस्की ने की है, क्योंकि लगातार आप देखिए अनुराग, हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रूस की आक्रामकता बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि कर्च ब्रिज में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार जो कुछ माहौल शांत बना हुआ था, उसके बाद लगातार एक बार फिर हमलों में तेजी आई है। 19 लोगों की मौत हुई कीव में। कीव वो जगह जहां कुछ दिनों से हमले थोड़े से धीमे थे, लेकिन अब एक बार फिर यहां पर जोरदार हमला हुआ है और पूरे रेकी सिस्टम के बाद रूस काम कर रहा है। यानी जहां पर भी यूक्रेन की सेना है, जहां पर भी यूक्रेन की सेना ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, खास तौर पे चाहे वो इस बात की परवाह भी नहीं की जा रही है कि वो रेजिडेंशियल इलाके हैं, क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंशियल इलाके ऐसे हैं यूक्रेन में अनुराग, आपको बता दूं कि जहां पर यूक्रेन और ये रेजिडेंशियल इलाके दरअसल अब रूस के निशाने पर हैं जिस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि नाटो ने तो साथ नहीं दिया था फ्री एयर जोन के लिए, तो अब क्या G7 देश साथ देंगे? बहरहाल यूक्रेन इस समय अमेरिका के हिमार्स एयर डिफेंस सिस्टम से रूस से लोहा ले रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है। आपको समझाते हैं कैसे। ये क्या है एयर डिफेंस सिस्टम? मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमार्स। यूक्रेन के पास सिर्फ 16 इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो अमेरिका ने यूक्रेन से युद्ध के लिए दिए हैं, लेकिन यूक्रेन पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं उससे रोकने के लिए ये सिस्टम बेहद कम नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि G7 देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं जेलेंस्की। अमेरिका ने यूक्रेन से ऐसे 18 और सिस्टम देने का वायदा किया है, यानी कि अमेरिका मदद करेगा। यूक्रेन के सैनिक जून से ही इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं और रूस को लगातार जवाब दे रहे हैं। जंग की तस्वीर बदलने में हिमर्स ने अहम भूमिका अब तक निभाई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर और इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मिलते हैं तो वो यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखिए बड़ी बात क्या है, ज्यादातर जिस हिस्से से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो हिस्सा है आसमान का हिस्सा। यहां से जो बम बरसते हैं वो यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं और इसी से बचने के लिए जेलेंस्की उम्मीद कर रहे हैं। इधर आपको हिमर्स की खासियत क्या है वो भी समझा देते हैं। अब तक ऐसे 540 यूनिट ही बने जो एयर डिफेंस सिस्टम हिमर्स कहे जाते हैं। इसकी एक यूनिट की कीमत तकरीबन $5.1 मिलियन है, यानी कि काफी महंगा है। हिमर्स की चौड़ाई 7 मीटर की है, इसकी चौड़ाई 2.4 मीटर भी है और ऊंचाई इसकी 3.2 मीटर है। ये लंबी दूरी वाले रॉकेट से लैस है, यानी कि लंबी दूरी वाले रॉकेट इसमें तैनात होते हैं। काफी हल्का और पूरी सटीकता से दुश्मन पर हमला करने में ये सक्षम है। हल्का होने की वजह से इसे कहीं पर भी आसानी से फिट किया जा सकता है। यही नहीं, 300 किलोमीटर तक फायर करने में यह सक्षम है, यानी कि इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है। यह मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। ड्रोन, जेवलिन, एंटी टैंक रॉकेट से भी यह लैस होता है। इसमें स्टिंगर, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और जीपीएस भी लगा होता है। वो जीपीएस आप जो अमूमन देखते हैं अब गाड़ियों में लगे हुए, वो इसमें भी फिट है ताकि लोकेशंस का पता किया जा सके। कई एडवांस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें शामिल किए गए हैं जिससे कि इसे और ज्यादा खास बनाते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों के क्रू की जरूरत पड़ती है और ये क्रू पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं जो इसे चलाते हैं। लेकिन इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये जो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं उन हमलों को रोकता है। आगे कुछ और इस पर जानकारी दिखाते हैं आपको ये बताते हैं कि हिमर्स रॉकेट सिस्टम की ताकत कितनी होती है। कई बड़े युद्ध में ये अपना लोहा मनवा चुका है। कई जगहों पर ये दुश्मनों को पानी पिला चुका है। अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो,
इन युद्धों में इसने अपना दमखम दिखाया, यानी कि ये सर्टिफाइड है। यूक्रेन इसकी मदद से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। अमेरिकी सेना में 2010 में इसे सर्विस के लिए शामिल किया गया था और 2010 से अमेरिका इसका लगातार युद्धों में इस्तेमाल कर रहा है।